मम्मा Chapter name is Water Resources in India. Chapter name is Water Resources in India. In your books, चैप्टर का नेम है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में वाटर रिसोर्सेज, कितने टाइप के वाटर रिसोर्सेज है, कहाँ से अपने को वाटर प्रोवाइड होता है इंडिया में, मतलब अपनी कंट्री में कहाँ से वाटर अपनों को प्रोवाइड होता है। इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। कीप वन पेंसिल विथ यू, है ना? वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सो आपको ये फोटो देखना है ना, ये पिक्चर देखनी है आपको और ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट, विच नेचुरल रिसोर्स इज बीइंग स्टोर्ड इन दिस पिक्चर। कौन सी नेचुरल रिसोर्स इस पिक्चर में स्टोर की जा रही है? अब आपको इसमें नेचुरल रिसोर्स कौन सा दिख रहा है? आंसर इज वाटर, ना? ये आपको दिख रहा है, ये जो क्लाउड में से क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है। तो ये नेचुरल रिसोर्स है। इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है? स्टोरेज। स्टोरेज। एक्सक्यूज मी सर, किसी भी चीज को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये इस फोटो में दिखा रखा है। तो राइट, वाटर। एक्सक्यूज मी सर। बुक ओपन नहीं करी क्या आपने? अभी ये म्यूट है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। अरे लिया ना, ऊपर पड़ा हुआ, बंद कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट कंप्लीटेड। कौन सी नेचुरल रिसोर्स इस पिक्चर में स्टोर हो रही है? आंसर है वाटर। सेकेंड, इज दिस अ गुड वे ऑफ कंजर्विंग दिस नेचुरल रिसोर्स। क्या ये एक अच्छा वे है, अच्छा तरीका है जिससे हम वाटर को, मतलब नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? आंसर है यस। राइट इट फास्ट। थर्ड, in which state of India which gets very little rain and has a lot of sand is this method practiced? कौन से स्टेट में ये प्रैक्टिस की जाती है, ये वाली प्रोसेस, जहां पर बहुत कम रेन होती है और बहुत ज्यादा सैंड होती है? सो आंसर इज राजस्थान। RAJASTHAN। शुभ, राइट इट। यस सर, लाइक कर लिया। कंप्लीटेड शुभ? यस सर। Okay, all of you completed. Send me a thumbs up. Arav completed. Shruti, Yash, okay. Next, so no living being can live without water. कोई भी लिविंग बीइंग वाटर के बिना नहीं रह सकती है, ये आपको पता है। इन आवर होम्स वी हैव इजी एक्सेस टू वाटर।
जो अपने अपने घर पर वाटर क्या है इजीली प्रोवाइड हो जाता है। क्लियर? वी टर्न ऑन द टैप एंड वाटर कम्स गशिंग आउट, है ना। जैसे ही अपन टैप चालू करते हैं, नल चालू करते हैं, है ना, और वाटर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम टैंक्स, बट वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? वाटर क्या होता है, टैंक से सप्लाइड होता है अपने घरों पर, है ना, बट वो वाटर आता कहाँ से, है ना, ये हम पढ़ते हैं। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और अपनों को जिंदा रहने के लिए वो एक एसेंशियल चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। We need water for cooking, drinking, bathing, farming and producing hydroelectric power. वाटर को हमें किन किन चीज़ों के लिए नीड है? कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, फार्मिंग एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। और ये सब प्रोड्यूस करने, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कौन सी होती है? हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो किससे होती है? वाटर से भी होती है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो वाटर से भी जनरेट होती है। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए सर्वाइव करने। Nearly 70% of the Earth's surface is covered with water. 70% of Earth's surface वो किससे covered है? वाटर से। Sources of water, पहला अब इसमें टॉपिक आया है sources of water, मतलब वाटर हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, वाटर प्रोवाइड कहाँ से होता है। See, there are two types of water sources. दो टाइप्स के होते हैं वाटर सोर्सेस, मतलब वाटर हमें कहाँ से प्रोवाइड हो सकता है? दो जगहों से, दो तरीकों से। कैसे? नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, है ना, वो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है और आर्टिफिशियल में क्या होता है? सी, नेचुरल सोर्सेस आर दोस फ्रॉम विच वी गेट वाटर नेचुरली, लाइक ओशंस एंड सीज। Yes, Saurabh, what happened? नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं? जो हमें वाटर डायरेक्ट किससे मिल जाता है? नेचर से, है ना। तो नेचर से इन द सेंस की जो ओशन और सीज होते हैं उसमें क्या रहता है? वाटर रहता है हमेशा। तो एक तो ये तरीका हो गया नेचुरल सोर्स, है ना। डैम्स, वेल्स and tanks are called artificial sources of water as they are created by human beings. और हमें पानी कहाँ से प्रोवाइड होता है ना? आर्टिफिशियल में क्या आ गया? डैम्स, वेल्स एंड टैंक्स। डैम मतलब जो आपने सुना होगा, डैम बना के रखते हैं विलेजेस में, है ना। वेल्स मतलब कुएं, और टैंक मतलब जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें क्या स्टोर करके रखते हैं? वाटर, है ना। तो ये कौन से हो गए? आर्टिफिशियल सोर्सेस, क्योंकि ये क्या है? ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। तो नेचुरल कौन से हो गए? जो गॉड गिफ्टेड हो गए। और ह्यूमन बींग्स के बनाए हुए कौन से हो गए? आर्टिफिशियल। क्लियर? द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर रेन, रिवर, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड स्नो। फ्रेश वाटर, हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन से, रिवर से, लेक से, अंडरग्राउंड वाटर से, है ना। जो वाटर अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है, और या फिर स्नो से, है ना। मतलब स्नो को हम क्या करेंगे? बॉईल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ये हमने पढ़ा था साइंस में। ओके। नेचुरल सोर्सेस, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल सोर्सेस, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। फर्स्ट है रेन। आप सबको रेन को अंडरलाइन करना है ना।
अंडरलाइन रेन। पेंसिल पकड़ के रखो नम्रता, रेन को अंडरलाइन करो। ओके, रेन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एंड इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रेन क्या है? एक नेचुरल सोर्स है ना। नेचुरल सोर्स मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब हमें पानी मिलता है उसका एक क्या है? गॉड गिफ्टेड है ना। मतलब रेन कहाँ से होती है? क्लाउड से। वो क्या है? हमारे द्वारा क्रिएटेड नहीं है, वो हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है। When it rains, it flows into streams and rivers and collects in lakes and ponds. ये जब बारिश होती है तब वो कहाँ पर फ्लो हो जाता है? रिवर्स में या फिर स्ट्रीम्स में, है ना। जो रिवर्स जो होती हैं, जितनी भी नदियां होती है उसमें चले जाता है, फिर वहां से वो कहाँ पर कलेक्ट करते हैं उन्हें? लेक्स में, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वहां पर वो कलेक्ट हो जाते हैं, है ना, मतलब इकट्ठा हो जाता है वो। सेकेंड है रिवर्स। रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो इन माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। रिवर्स में पानी कहाँ से आता है? एक तो मैंने अभी बताया आपको, रेन से, है ना। और एक कहाँ से आता है? जब स्नो क्या हो जाती है? पिघल जाती है ना। आपने सुना होगा जो माउंटेन होते हैं, स्नो माउंटेन, है ना, स्नो माउंटेन या फिर ग्लेशियर, तो वो क्या हो जाते हैं? गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं, तो वो पानी कहाँ पर चले जाता है? रिवर में। These rivers are called perennial rivers like Ganga, Brahmaputra and Indus and Indus. इन रिवर्स को क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर्स। नाउ अंडरलाइन इट, पेरेनियल रिवर्स। रिवर्स की जो थर्ड लाइन है उसको आप अंडरलाइन करो, पेरेनियल रिवर्स। कौन कौन सी होगी रिवर्स? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। नॉन पेरेनियल रिवर्स आर द रिवर्स दैट फॉर्म थ्रू रेन वाटर। नॉन पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती है? जो रेन वाटर से बनती है ना। सम ऑफ देम आर नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा। जो नॉन पेरेनियल रिवर्स होगी वो कौन सी हो गई? नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्ण। क्लियर? सो अंडरलाइन नॉन पेरेनियल रिवर्स। दोनों को अंडरलाइन करना है, एक तो थर्ड लाइन पेरेनियल रिवर्स और एक है उसी के नीचे नॉन पेरेनियल रिवर्स। क्लियर? Lakes are naturally occurring water bodies which do not connect to the ocean and are generally surrounded by land. Lakes क्या होते हैं? छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती है, जो हम कहते हैं ना तालाब, उसे क्या कहते हैं? लेक्स। जो ओशन से कनेक्टेड नहीं होती है ना। ओशन, जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं ना, उनसे कनेक्ट नहीं रहती है, और वो किससे गिरी हुई होती है? लैंड से। वो किससे सराउंडेड होती है? लैंड से। क्लियर? सम परसेंटेज ऑफ रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ रेन वाटर क्या होता है? ग्राउंड के अंदर चले जाता है ना। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, है ना। ये कौन से होते हैं? ग्राउंड वाटर, है ना। मतलब जो रेन जब होती है तो उसका कुछ परसेंटेज कहाँ पर चले जाता है? ग्राउंड में, है ना। तो वो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। नाउ अंडरलाइन ग्राउंड वाटर। अब क्या क्या अंडरलाइन करना है आपको इस टॉपिक में? एक रिवर्स, है ना, पेरेनियल रिवर्स, नॉन पेरेनियल रिवर्स, लेक्स। क्लियर? और एक सबसे पहली लाइन में रेन। क्लियर? अंडरलाइन इट फास्ट। ओके,
सो क्लियर हो गया। जो वाटर ग्राउंड में चले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, एंड वी यूज इट फॉर अवर डे टू डे पर्पसेस, है ना। और जो ग्राउंड वाटर है उससे हम क्या करते हैं, डे टू डे पर्पस, है ना, डेली यूज के लिए हम उसे यूज करते हैं। रेन वाटर इज important because a large portion of the population of India are farmers. जो रेन वाटर है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका एक लार्ज पोर्शन, लार्ज पोर्शन मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा क्वांटिटी के लोग क्या है, फार्मर्स है ना। फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इरिगेटिंग देयर फील्ड्स। फार्मर्स क्या है, डिपेंड है किस पे, रेन वाटर पे, है ना, जो बारिश होती है उस पर डिपेंड है। क्यों, ताकि वो क्या कर सके, क्रॉप्स को ग्रो कर सके। रेन वाटर क्या करता है, हेल्प करता है क्रॉप्स को ग्रो करने में और उनकी जो फील्ड है उनको इरिगेट करने में। इरिगेट मतलब उसमें वाटर प्रोवाइड करना। इफ रेनफॉल इज लेस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर बारिश कम होती है तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। नाउ सेकंड है आर्टिफिशियल सोर्सेस। अभी हमने पढ़ा, कौन से पढ़े थे, नेचुरल सोर्सेस। नाउ हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस, पेज नंबर 239। Artificial sources like wells, dams, canals, and reservoirs are built for storing waters in places that get little or no rainfall. अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज तो पढ़ लिए, कौन से हो गए, रेन वाटर, रिवर्स, रेन, लेक्स, है ना, जितने भी तालाब है, रिवर, नदियां हैं, बारिश है, ये सब तो क्या हो गए, नेचुरल सोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस, है ना, मतलब जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, वाटर को स्टोर कर सके। कैसे, सी, आर्टिफिशियल सोर्सेस कौन से हो गए, वेल, जितने भी कुएं बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, कैनल बनाते हैं और रिजर्वोयर्स बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि जहां पर बारिश कम होती है वहां पर बाद के लिए वहां पर वो यूज कर सके, है ना। देयर आर मेनी वेज इन विच वाटर कैन बी स्टोर्ड आर्टिफिशियली एंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। वाटर स्टोर हो सकता है बहुत सारे तरीकों से, है ना, और वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। सी, कैसे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में, वेल्स, डैम्स, कैनल्स और रिजर्वोयर्स, है ना। इन सब का मीनिंग क्या होता है, आप ये अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट लाइन, वेल्स, डैम्स, कैनल्स एंड रिजर्वोयर्स। So what happened? सर हमने ये पहला वाला सुना नहीं, दिन में हमने बोला था गंगा में लाइन फ्लो करना होगा। बेटा आपकी सर वो आवाज नहीं आ बता रही दो, है। हमने सर हमने लाइन फ्लो नहीं करी। ओके, सो क्या पढ़ा हमने, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस। फर्स्ट हो गया वेल, है ना। वेल आर एन, वेल का मीनिंग क्या होता है, वेल मतलब कुएं, है ना, अपने गांव में देखें कुएं बने हुए रहते हैं। वेल आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया के विलेजेस हैं वहां पर वाटर मैक्सिमम टाइम
क्या कौन प्रोवाइड करता है वाटर? वेल्स मतलब कुएं। समटाइम्स द अंडरग्राउंड वाटर इज टू डीप फॉर वेल्स टू रीच। कभी कभी क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा डीप हो जाता है वेल्स वेल्स तक पहुंचने में। इन सच केसेस बोर्स आर डग यूजिंग मशीन्स एंड वाटर इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप, है ना। कभी कभी क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर वेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता, मतलब कुओं तक पहुंच ही नहीं पाता है। उन केसेस में क्या करते हैं, बोर्स बनाते हैं, है ना। बोर्स मतलब खड्डे बनाते हैं, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से? मशीन्स की हेल्प से, है ना। खड्डे मतलब खोदते हैं, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से? मशीन्स की हेल्प से। और वो वाटर क्या करते हैं, उन वेल्स में डालते हैं। दिस इज लार्जली यूज्ड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ये कहाँ पर यूज होता है, कौन सी स्टेट्स में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, यहाँ पर ये यूज होते हैं। Canals are artificial passages dug to carry river water to distant agricultural lands. कैनल्स क्या होते हैं, एक कैरियर्स होते हैं, है ना। कैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को एग्रीकल्चरल लैंड तक पहुंचाते हैं, है ना। मतलब एक कैनल मतलब बड़े बड़े पाइप यूज कर लिए अपन ने, है ना, ताकि क्या कर सके अपन, जो लैंड होते हैं ना, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ पर फार्मिंग हो रही है, वहां पर क्या कर सके, वाटर प्रोवाइड कर सके। द कैनल इरिगेशन सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, स्पेशली इन द डेजर्ट रीजन्स। जो कैनल इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और स्पेशली कहाँ पर, ज्यादातर डेजर्ट रीजन्स। कंफ्यूजन है। शुभ, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। सर ये हमने पहले वाला आवाज ही नहीं आ अंडरग्राउंड रही नहीं है। करा सर, जो हमने चेक बोर्ड पे जो लिखता था वही समस्या है। ओके, नेक्स्ट डैम्स। डैम क्या होते हैं? सी, या आपने ये इस पिक्चर में देखो आप, क्लियर। डैम्स आप इस पिक्चर में देखो, आपने देखे भी होंगे, इन्हें क्या कहते हैं? डैम्स। डैम्स वर बिल्ड ऑन मेजर रिवर्स। डैम्स क्या होते हैं, जो रिवर्स के ऊपर बनाते हैं, ना। A dam is a barrier constructed to hold back water and raise its level to form a reservoir, ना। डैम क्या होते हैं? एक बैरियर होते हैं, मतलब नदी का पानी क्या हो, कहीं पर भी नहीं जाए, इसलिए क्या होते हैं, डैम्स बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, नदी के पानी को रोक सके, है ना। The water stored in the dams is released through gate called sluice gate, है ना। जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और जब भी उसकी नीड होती है तो वो क्या करते हैं, गेट्स के थ्रू, है ना, गेट्स होते हैं उसमें, उसके थ्रू रिलीज करते हैं। आरव को क्या प्रॉब्लम है? ओके, लेट मी कंप्लीट टॉपिक फर्स्ट, है ना। सो डैम्स क्या होते हैं, ये काय के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो नदी का जो पानी होता है उसको रोक सके, है ना। और जब भी उस वाटर की नीड हो वो क्या कर सके, गेट के थ्रू, है ना। डैम्स में क्या बने हुए होते हैं, गेट्स बने हुए होते हैं, ताकि उस वाटर को रिलीज कर सके जब भी नीड। दिस वाटर इज देन यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस।
अब ये वाटर क्या होता है, काय के लिए यूज होता है बाद में, इरिगेशन, मतलब जब जहाँ पर भी फार्मिंग होती है वहां पर वाटर सप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या नीड होती है, वाटर की नीड होती है। ओके, एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं हम। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम्स में जो वाटर स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प होती है, मतलब यूज करते हैं हम। दिस इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अंडरलाइन इट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसी टॉपिक के नीचे दिख रहा है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड लाइन। दिस इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Dams also help in controlling floods and in the development of the fishing industry. डैम और काय में हेल्प करते हैं, कंट्रोलिंग फ्लड, मतलब बाढ़ आ जाए उसके लिए भी कंट्रोल करते हैं, मतलब बाढ़ आती है उसको भी रोकते हैं, और फिशिंग इंडस्ट्री को भी डेवलप करते हैं, है ना। दिस इज वाई डैम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसलिए डैम्स को क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। सम इंपोर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आर गिवन हियर। ये सारे क्या दे रखे हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, है ना, जितने भी डैम्स बना रखे हैं। सी फर्स्ट है भाखड़ा नंगल डैम, है ना, ये कहाँ पर है, पंजाब में, है ना, और ये कौन सी रिवर में बनाया गया है, सतलुज, मतलब कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है, सतलुज, है ना। सेकंड है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये डैम कौन से स्टेट में बनाया गया है, वेस्ट बंगाल, और कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है, दामोदर। थर्ड है हीराकुद डैम, जो कहाँ पर है, ओडिशा में, और कौन सी रिवर पे है, महानदी। थर्ड है सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ पर है, गुजरात में, और कौन सी रिवर के ऊपर है, नर्मदा। सेम नागार्जुन सागर डैम, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, और कौन सी रिवर पे, कृष्णा रिवर। लास्ट है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में, और कौन सी रिवर पे है, कोयना रिवर। क्लियर? ओके, सो वी आर कंप्लीटिंग अवर मीन्स वी हैव कंप्लीटेड अप टू हियर। आप टिक कर लो ताकि आपको याद रहे, कल से हम फिर ये टॉपिक रीड करेंगे, एक तो डू इट योरसेल्फ, है ना, और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर आप एक टिक कर लो ताकि आपको याद रहेगा, है ना। ओके, अब अभी तक किसको समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक? अगर कोई टॉपिक है देन यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, या फिर हैंड रेस कर लो तो मैं चेक कर लूंगा कोई स्टूडेंट है क्या, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है देन रेज योर हैंड्स। प्रज्ञ, क्या कंफ्यूजन है? सर सर मुझे ये यहाँ पे लाइन में ये वाटर स्टोर डैम्स इज आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक। सर ये लाइन में यहाँ पे ये टिक भी करना है। एनी कंफ्यूजन? नो? एनीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? सेंड मी अ फाइनल थम्स अप। ओके, ओके, योर होमवर्क इज रीड द चैप्टर, ना, चैप्टर रीड कर लेना आप। फातिमा, वेर इज फातिमा? फातिमा, ओके, अदनान से।
सर हमें नेचुरल रिसोर्सेस का क्या वो confusion है रेन आपका? वाला समझ में। सर नेचुरल रिसोर्सेस वाला फर्स्ट में, सर फर्स्ट लाइन। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास, है ना। चैप्टर अभी तक जहाँ तक पढ़ा है मैंने उसको रीड करना है। क्लियर टू यू? व्हाट इज द होमवर्क? सेंड मी ए फाइनल थम्स अप। ओके